हर निष्पक्ष खबर आप तक सबसे पहले। वीरता का गांडीव, शहर की धड़कन। बैंकों के निजीकरण के विरोध में बंद रहे सभी बैंक, 2 दिन रहेंगे बंद बैंक। बैंकों के निजीकरण के विरोध में राज्य भर के सभी बैंक 17 दिसंबर को बंद रहेंगे। हड़ताल के कारण बैंकों में कोई कामकाज नहीं हो रहा है। पूरे झारखंड में 3215 बैंक शाखाएं हैं। इनमें निजी बैंक और सरकारी बैंक दोनों की शाखाएं शामिल है। वहीं रांची जिले में करीब 500 बैंक शाखाएं हैं, जिसमें कामकाज पूरी तरह ठप रहा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस का कहना है कि बैंक के निजीकरण से ग्रामीण क्षेत्रों की कई शाखाएं बंद रहेंगी। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव DN त्रिवेदी ने बताया कि सरकार में चल रही बातचीत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। हड़ताल में राज्य के 24,758 कर्मचारी और अधिकारी शामिल रहेंगे। हड़ताल के कारण राज्य भर के 3,285 ATM में भी पैसे की किल्लत हो सकती है। हालांकि बैंक का कहना है कि ATM में पर्याप्त कैश उपलब्ध करा दिया गया है। यूनियन के मुताबिक इस 2 दिवसीय हड़ताल के दौरान लगभग 4500 करोड़ रुपए का बैंकिंग लेन देन प्रभावित रह सकता है। हड़ताल को लेकर यूनियन की ओर से बैंक के बाहर प्रदर्शन किया गया। गांडीव लाइव के लिए रांची से विक्की वर्मा की रिपोर्ट। कर्मचारी अधिकारी एकता जिंदाबाद, अधिकारी एकता जिंदाबाद। केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में बैंकों का निजीकरण करने के प्रस्ताव लाने का मन बना रखी है। उसके अगेंस्ट में हमारे आज देशव्यापी हड़ताल है। हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उन्हें राष्ट्रीयकृत ही रहने दिए जाए। और हम गवर्नमेंट से ये मांग करते आ रहे हैं लंबे दिनों से कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं उन्हें भी राष्ट्रीयकृत किया जाए। राष्ट्रीयकृत देश हित के लिए फायदेमंद है। सीधा सीधी फंडा है, निजीकरण निजी स्वार्थ, राष्ट्रीयकरण राष्ट्र के स्वार्थ। तो राष्ट्रीयकृत राष्ट्र के हित के लिए है। हमारा संगठन UABU देश हित के लिए ये गवर्नमेंट से मांग करते आ रही है कि आप नेशनलाइज बैंकों को राष्ट्रीयकृत नेशनलाइज रहने दें और जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं उन्हें भी राष्ट्रीयकृत करें। यदि गवर्नमेंट अपने प्रस्ताव को वापस नहीं लेती है तो ये 2 दिन का हड़ताल आगे चल करके अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील हो जाएगी। और जब तक गवर्नमेंट वापस नहीं लेती है तब तक हमारा यह आंदोलन जारी रहेगा। मीडिया का धन्यवाद देते हैं और इसी माध्यम से, चूंकि मीडिया ही एक माध्यम है जिससे हम आम जनता तक पहुंच पाएंगे, केंद्र सरकार का शीतकालीन सत्र में लाया हुआ निजीकरण के ऊपर बिल, इसका हमारा यूनियन विरोध करता है। इस विरोध का मुख्य कारण है कि जब हम लोगों ने देखा था, जब बैंक निजी क्षेत्र में थे, 1969 में पहली बार इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन बिल लाया था। ये सारी ताकतें जिन लोगों ने उस समय नेशनलाइजेशन का विरोध किया था, वही ताकतें अभी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हमारे देश में शासन में है और वो वापस से वो थोड़े से पूंजीपतियों का साथ देते हुए सारे सरकारी चीज़ों को धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन कर रही है। वो मुट्ठी भर के पूंजीपति देश की पूरी संपत्ति पे कब्जा धीरे धीरे करते जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि क्या निजी क्षेत्र के बैंक तो हैं, लेकिन फिर भी जनता का विश्वास अभी भी सरकारी क्षेत्र के बैंकों पे है। अभी भी देश के 80% डिपॉजिट जो है वो सरकारी क्षेत्र में है, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में है। अभी भी 93% जनधन अकाउंट सरकारी बैंकों ने खोला है। तो हम लोग निजी क्षेत्र के बैंकों को कहीं भी बिजनेस करने में तो रोकते नहीं हैं, वो भी कर सकते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन जनता को पता है कि जब तक सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं तब तक हमारा पैसा सुरक्षित है। मैं मीडिया के माध्यम से जनता से भी आह्वान करता हूं कि जनता वोट से चोट करे और सरकार को ये समझाने में कामयाब हो कि अगर वो केवल निजी करेंगे और आम जनता का नुकसान करेंगे तो जनता उसका जवाब देगी।